आजकल मोबाइल का ज़बरदस्त चलन चला है। जिसे देखो उसके पास मोबाइल है, सब्जी वाले के पास मोबाइल है, अरे साहब नाली साफ करने वाले के पास भी मोबाइल है। मतलब मोबाइल इतना कॉमन हो गया है कि उसके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता। आम आदमी के पास, स्टूडेंट के पास, और आजकल तो ये ज़रूरी भी हो गया है मोबाइल, क्योंकि उसी से आपका आधार और कई प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे गवर्नमेंट का हो या राशन कार्ड हो या जो भी हो, वो मोबाइल से जुड़ा हुआ है। और मोबाइल का नंबर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़े काम की चीज़ भी है मोबाइल है। पुराने समय में तो तार वाले फ़ोन हुआ करते थे, इसमें तो भाई आप बस में जाओ, पैदल जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। बड़ा उपयोगी ये हमारे पास सामान है, लेकिन इनका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, जिसके बारे में मैं और दूसरे एपिसोड में आपके सामने बोल चुका हूँ कि कैसे हम मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं वो सकारात्मक रूप से। लेकिन आज जो मैं जिसके बारे में बात करना मांगता हूँ वो है चार्जिंग द मोबाइल। मोबाइल को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो 2-3 दिन के बाद आप उससे बात नहीं कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और फिर वो मोबाइल बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप मोबाइल को चार्ज करते रहें। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रश्न मैं आपके सामने ये रेज़ कर रहा हूँ, ये उठा रहा हूँ, क्या आप चार्ज करते हैं? आप क्या चार्ज करते हैं? मोबाइल चार्ज करते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं, टिकट चार्ज करते हैं, क्या चार्ज करते हैं ना? यहाँ पर मेरा मकसद है, क्या आप चार्ज करते हैं अपने मोबाइल को? और फिर उसके बाद आत्मिक रूप से भी मैं बात करूँगा। जहाँ तक हम देखते हैं मोबाइल की बात है, 2 दिन 3 दिन के बाद उसकी बैटरी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। वो इस पर निर्भर है कि आप कितना उसे इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे वो दिखाता है कि भाई 30% बच गया, 20% बच गया या फिर 10। तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे आप बस में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, स्कूल कॉलेजेस में हो, जहाँ भी चार्जिंग पॉइंट होता है 220 वोल्ट का, वहाँ पर आप उसको 3-4 घंटे लगा देते हैं और आपका जो फ़ोन है फिर से चार्ज हो जाता है, फिर से फ्रेश हो जाता है और फिर से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुई चार्जिंग की बात। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए एक और चार्जिंग है और जिसे मैं कह सकता हूँ एक आत्मिक चार्जिंग। आत्मिक रीति से अपने आप को फिर से पावर से, सामर्थ्य से, शक्ति से भरना, और वो है हमारा आत्मिक जीवन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दाहिनी तरफ एक व्यक्ति है जो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता है, मनुष्य विश्वासी हो सकता है, ठीक है। और उसके पीछे उसके वहाँ पर कनेक्शन लगा हुआ है और आप देख रहे हैं वो कनेक्शन जा करके वायर से हो करके पवित्र बाइबल में उसका कनेक्शन लग जाता है। तो ये मैं एक चित्रण दिखा रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपको मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है 2-3 दिनों में या जैसे भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार आपको और मुझको आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा में, वचन में चार्ज होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम चार्ज नहीं होते हैं तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। जैसे कि अगर मोबाइल चार्ज नहीं होता है तो किसी काम का नहीं रहेगा, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक कि हमारा चार्जिंग पॉइंट परमेश्वर के वचन से ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूँगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारा चार्जिंग पॉइंट है। यदि हम अपने आप को स्वस्थ रखना मांगते हैं आत्मिक रीति से, बिल्कुल बैलेंस्ड रखना मांगते हैं आत्मिक रीति से, आत्मा में चलना मांगते हैं पवित्र आत्मा में, तो वचन के द्वारा हमें भरना है। चार्जिंग का मतलब यहाँ पर है वचन के द्वारा मेरे दिमाग को, मेरे व्यक्तित्व को भरना है और उसी को हम बोलेंगे चार्जिंग पॉइंट। मैं कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश
करूँगा जो इसी बात के बारे में बताता है। कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। कुलूसियों उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद क्या लिखा हुआ है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। चार्जिंग पॉइंट आपको और मुझको अपने जीवन में पवित्र बाइबल से अपने आप को चार्ज करना है, अपने आप को सामर्थ देना है, अपने आप को शक्ति से भरना है। और वो क्या है? वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं चार्जिंग पॉइंट जो हमारा है वो है वचन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं, काम में लगे रहते हैं। घूमने का मतलब काम से जाते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस या जहाँ भी है बाहर का काम करते हैं या घर में करते हैं। हमारी बहनें, माँ, शायद वो घर में ज़्यादा रहते होंगे, जो भी हो। दिन भर के कार्य के बाद क्या होता है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो आत्मिकता है, शायद उसमें कभी धूमिलता आ सकती है। हो सकता है उसमें थोड़ा सा पोल्यूशन आ सकता है, हो सकता है उसमें कुछ गंदगी आ सकती है। और उसको साफ करने के लिए, उसको चार्ज करने के लिए परमेश्वर का वचन अत्यंत ज़रूरी है। अभी कल ही रात को क्या हुआ कि खूब बादल गरजे और बादल गिरने के बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा पानी भी गिरा। जब पानी गिरा तो जो कार हमारे यहाँ खड़ी थी उसके ऊपर इतना, शीशे के ऊपर इतना गंदगी दिखाई दिया कि जिसकी हालत, मतलब आपको शीशा तो दिखाई नहीं दे रहा था। क्यों? देखिए, वो इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पर्यावरण हमारा है चारों तरफ, उसमें धूल इतनी थी, गंदगी इतनी थी। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुई तो वो पानी के बूंदों के साथ जितनी गंदगी आकाश में, हवा में थी, वो आकर के बैठ गई और साफ हो गया। पूरा वातावरण क्या हो गया? साफ हो गया और धूल, गंदगी वो शीशे में बैठ गई। उसको फिर मैंने साफ किया। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवनों में दुनिया की गंदगी आ सकती है, विचारों में आ सकती है। और उस गंदगी को दूर करने के लिए रिचार्जिंग की बहुत ज़रूरत है परमेश्वर के वचन से। मैं आपके लिए और भी कुछ पदों को इसी से संबंधित पढ़ूंगा। पाया जाता है 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। जी हाँ, जब हम इससे कनेक्ट होते हैं बाइबल से, वचन से, परमेश्वर के वचन से, तो हमारा आत्मिक जीवन में वो स्रोत, वो क्षमता, वो पावर, वो सामर्थ, वो शक्ति हमारे आत्मिक जीवन को सशक्त करती है। 17वां पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए, तैयार रहे। चार्जिंग पॉइंट। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारा चार्जिंग पॉइंट है। जैसे कि मोबाइल चार्जिंग पॉइंट होता है, वो 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है, 1 दिन के बाद, तो उसी प्रकार से चार्ज करने की ज़रूरत है। उसी प्रकार से हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की चार्जिंग की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के चार्जिंग की ज़रूरत है हमारे जीवन में। और वो कैसे होता है? पवित्र वचन, बाइबल को पढ़ने से, मनन करने से, उस पर ध्यान करने से। चलिए, मैं आपके सामने और भी कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूँ। अब क्या होता है कि कई प्रकार की गंदगियाँ हमारे चारों तरफ है ना? ठीक है, हम अपने आप को चार्ज करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा कंट्रोल हमारे जीवन में करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, शैतान कुछ चीज़ ऐसे डाल देता है तो वो कंट्रोलिंग जो फैक्टर है, जो नियंत्रण का जो फैक्टर है पवित्र आत्मा का, वो कम होने लगता है और कई प्रकार के प्रदूषण फिर आने लगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने इसी के बारे में कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, जिससे आपको और मुझको परे रहना है, जिससे परमेश्वर का वचन आपको और मुझको अलग रखेगा।
चलिए निकालते हैं मरकुस उसका 7 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका 20 से 23 पद। देखिए, जो प्रदूषण वाली गंदगी चीजें जो आती हैं हमारे जीवनों में, वो हमें अशुद्ध करती हैं, हमें पापों में गिराने की कोशिश करती है। सुनिए, मरकुस उसका 7 अध्याय और उसका 20 पद से 23 पद। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात मनुष्य के भीतर से, मन से बुरे बुरे विचार, हाँ गंदगी, व्यभिचार गंदगी, चोरी गंदगी, हत्या गंदगी, परस्त्रीगमन गंदगी, लोभ गंदगी, दुष्टता, छल, कपट, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है, गंदगी। जी हाँ, तो इस पोल्यूशन को, इस गंदगी को दूर करने के लिए परमेश्वर के वचन की वर्षा होने की जरूरत है। और वो कब होगा? जब हम उसमें अटैच हो जाएं, चार्जिंग पॉइंट। अब चार्जिंग पॉइंट का मतलब यहां पर क्या है कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, मनन करें और उस पर परमेश्वर के अनुग्रह से उस पर हम क्या करें? चलें। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और 3 पद। प्रकाशित वाक्य लास्ट आखिरी किताब है और उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद में सुनिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। फिर से देखिए, मेरा चार्जिंग पॉइंट अभी क्या है? परमेश्वर का वचन है और कुछ दूसरा नहीं है, कहानी किस्से वगैरह नहीं है। क्योंकि ये जो वचन है ये हमें साफ करता है, हमें चार्ज करता है, पवित्र आत्मा में रहने के लिए हमारी अगुवाई करता है। सुनिए क्या लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं। आप क्या सुन रहे हैं? अभी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो आप भी धन्य है, मैं भी धन्य हूं, आप भी धन्य है ना? बड़े खुशी की बात है। तो धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है, ये हमारा आध्यात्मिक स्रोत है, सामर्थ्य, शक्ति, पावर जिसे हम कहते हैं। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, वचन के पढ़े जाने के द्वारा देता है। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, भजन संहिता 119 और उसका 9 और उसके बाद 10 और 11 पद मैं पढ़ूंगा। बहुत अच्छा लिखा हुआ कि अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरे नहीं, चार्ज ना करें, वचन को अपने व्यक्तित्व में ना भरे हैं, तो हम पाप में बड़े आसानी से गिर सकते हैं। मेरे साथ कभी कभी होता है, अगर मैं वचन को ध्यान नहीं दूं तो मैं पाप में गिर जाता हूं। सुनिए भजन संहिता 119, 9, 10 और 11 क्या लिखा हुआ है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, पवित्र रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। बाइबल के वचन को पढ़ने, मनन करने और आज्ञा मानने के द्वारा। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यह है चार्जिंग पॉइंट, हमारा चार्जिंग पॉइंट है। हम लोग देखते हैं ना, जब भी हमारे मोबाइल में अरे कम हो रहा है चार्जिंग और हम लोग थोड़ा सा ट्रैवल करते हैं, अगर समझ लीजिए बस में, ट्रेन में, तो हम लोग क्या देखते हैं? अरे भाई फ़ोन कम हो रहा, कहाँ पर भैया? भाई साहब आपको पता चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है? मैं ये नहीं तो मेरा फ़ोन काम करना बंद कर देगा। अरे साहब ट्रेन में कभी कभी चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है दुख की बात है कि कभी कभी वो पॉइंट काम ही नहीं करता है लेकिन ज़्यादातर तो करते ही करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे उस
मोबाइल को चार्ज करना है ताकि फिर से काम करने लगे। उसी प्रकार से जब मेरे जीवन में, आपके जीवन में पाप आता है, गंदगी आती है, पवित्रता आती है, अशुद्धता आती है, मन में विचार आते हैं, तो मुझे पवित्र शास्त्र के, पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ना है, विचार करना है, सोचना है, मनन करना है? मतलब चार्जिंग पॉइंट, वो हमारा चार्ज। जितना हम उसमें से सामर्थ्य लेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, वो हमें शुद्ध और पवित्र करता जाएगा, तभी हम पाप से दूर रहेंगे। किसी एक भले व्यक्ति ने जरूर कहा, और मैं आपके सामने बताना मांगता हूं इसी से संबंधित, या तो पाप आपको बाइबल से दूर रखेगी, या बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी। फिर से सुनिए, या तो पाप आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखेगी या बाइबल से दूर रखेगी, या परमेश्वर का वचन आपको पाप से दूर रखेगा। अब आपके ऊपर भाई चुनाव है, क्या चुनाव लेंगे, चॉइस है आपके पास, है ना। तो ये मैं बोलूंगा कि हम अपने आप को पवित्र वचन से चार्ज करते रहे। ये नहीं कि एक बार हमने पढ़ लिया और फिर भैया हफ्ते भर भूल गए, फिर अगले हफ्ते संडे चर्च में कहीं सुन लिया। नहीं 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 नहीं, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के में क्या होता है, हमें स्फूर्ति मिलती है, सामर्थ मिलती है, ताकत मिलती है ना, फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। तो क्या हम एक ही बार खाना खाते हैं हफ्ते में? नहीं, फिर हमें चार्ज होने की जरूरत होती है, फिर खाना खाओ है। उसी प्रकार से आत्मिक खाना, आत्मिक चार्जिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट आपके लिए और मेरे लिए है। सुनिए और भी परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 26 पद। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार से लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब बातें तुम्हें क्या करवाएगा, स्मरण कराएगा। और ये कब होगा? जब हम वचन पर लगातार ध्यान देते रहेंगे। पवित्र आत्मा हमें लगातार हमसे बातें करता रहेगा। रोमियो उसका 8:28 और 29, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 28 और उसका 29 पद। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराए कि उनके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें प्रभु यीशु मसीह का जो स्वरूप है उसमें बदलते चले जाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह में वो स्वरूप बदलना रुक जाएगा यदि हम वचन को उतना ध्यान नहीं देंगे। हम अपने चार्जिंग पॉइंट को भूल जाएंगे आत्मिक रीति से, तो हम फिर मसीह जीवन में हार जाएंगे, हमारा हारा हुआ जीवन रहेगा, हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आत्मिक जीवन में अगर विजय प्राप्त करना है तो हम परमेश्वर के वचन को वो प्राथमिकता दें, ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जान सके, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं, जैसा मैंने अभी आपके लिए पढ़ा। एक और बहुत बढ़िया पद है, वही हम वापस जाते हैं भजन संहिता 119 और उसका 105 पद। क्या लिखा हुआ है? तेरा वचन, परमेश्वर का वचन, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इस अंधकार भरे समाज में जहां पर बहुत सारे गाली गलौज, पाप, तरह तरह के पाप आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गंदगी है ना फैली हुई है समाज में। हमें उस अंधकार भरे समाज में चलना है और हमें परमेश्वर की ज्योति चाहिए। और वो ज्योति क्या है? परमेश्वर का वचन। मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक
और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए दिन पर दिन जब भी मौका मिलता है हम अपने आप को आत्मिक रीति से परमेश्वर के वचन के द्वारा चार्ज करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम आत्मिक जीवन में गिर जाए। जैसे कि अगर हम फोन को चार्ज नहीं करेंगे तो वो फोन बेकार हो जाएगा, हमें उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई ना, उसका चार्जिंग पॉइंट खत्म हो गया। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में रोजाना रोजाना आप पढ़ें या MP3 फॉर्मेट में आप वचन को सुनिए, है ना। कई प्रकार के कई तरह की चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से कनेक्ट हो जाएं चार्जिंग पॉइंट में और वचन को पढ़ें, सुने और उस पर चलें। तब हम एक जयवंत जीवन में अपना मसीह जीवन बिता सकते हैं।